इरिगेशन से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं। देखिए भारत के संबंध में सही कथन क्या है कि देश में सिंचाई सबसे प्रमुख स्रोत क्या है, नलकूपों से की जाती है सिंचाई। भारत में सिंचाई के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, पंजाब। कितना है 98.7% जो राज्य का जो क्षेत्र है वहां पे सिंचाई होती है, वहां पे सिंचाई होती है। अब सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के संदर्भ में कथन सही है क्योंकि मृदा से उर्वरक या पोषण हानि कम की जा सकती है। इससे कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम जल स्तर को कम होने से रोका जा सकता है। तो यह है सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के फायदे। अब जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है कौन, पीडब्ल्यूडी सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूपी सिंचाई। गत 25 वर्षों में नलकूप की सिंचाई सर्वाधिक शानदार विकास कहां हुआ है, सरयू पार के मैदान में। याद करेंगे कि भारत का वह राज्य जिसमें सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है वो है उत्तर प्रदेश। और भारत राज्यों का सिंचाई के लिए उपलब्ध भूतल जल संसाधनों की दृष्टि से अवरोही क्रम में सही अनुक्रम बताएं। तो पहला है उत्तर प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र, फिर से पश्चिम बंगाल, फिर असम। भारत में माला नहर तंत्र यानी गारलैंड कैनाल सिस्टम प्रस्तावित किया गया था किसके द्वारा, दिसौन जे दस्तूर ने। भारत की सिंचाई क्षमता सर्वाधिक भाग पूरा होता है किससे, लघु बृहद परियोजनाओं से। ठीक है, फरक्का नहर का जल वहन क्षमता कितना है, 40,000 क्यूसेक। मंगलम सिंचाई परियोजना कहां पे है, केरल में। उसके बाद सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक से। इंदिरा गांधी नहर उद्गम स्थल है, ठीक है, हरिके बैराज जिसको इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत माना जाता है। और ये जो दो नदियों के संगम पे बना है उस नदी का नाम है ब्यास और सतलज नदी। राजस्थान इंदिरा नहर कहां से निकलती है, सतलज नदी से निकलती है। और इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य 1958 में प्रारंभ हुआ था और इसका उद्गम है सतलज नदी का हरिके बांध बोलिए या फिर हेराकुंड डैम बोलिए। हीराकुंड तो महानदी पे है, वो हरिके बांध। इंदिरा गांधी नहर जल परियोजना कहां पे है, ब्यास, रावी, सतलज नदियों से। ठीक है, ब्यास नदी के पोंग बांध का जल का उपयोग करती है कौन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। सोचिए कितनी नदियों से ये पानी लेता है। भारत में विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था है गंग नहर। ठीक है, गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से एक है, उसका निर्माण गंग सिंह ने 1927 में करवाया था। किसने करवाया था, 1927 में गंग सिंह ने। शारदा सहायक समादेश विकास परियोजनाएं मुख्य लक्ष्य हैं किसके, कृषि उत्पादन बढ़ाना, बहुफसली खेती करना, भूमि का उपयोग के प्रारूप को बदलना और भू प्रबंधन करना। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल है नौरा बुलंदशहर गंगा नदी पर। हरियाली एक नई परियोजना है जिसमें जल संग्रहण से संबंधित विकास योजनाएं और वृक्षारोपण के लिए इसको लाया गया है। उसके बाद है एकीकृत जल संभरण विकास कार्यक्रम क्रियान्वित करने से क्या लाभ होगा, एक तो मृदा बह जाने का रोकथाम किया जाएगा, दूसरा वर्षा जल का संग्रह होगा, उसके बाद भौम जल स्तर का पुनर्भरण किया जाएगा और जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं उसका पुनर्जन्म किया जाएगा। उसके बाद देखिए कार्यक्रम जो है, देखिए सूखा और प्रवण क्षेत्र का जो कार्यक्रम है वो चलाती है भूमि संसाधन विभाग। मरुस्थल विभाग का जो कार्यक्रम वो चलाती है ग्रामीण विकास मंत्रालय। उसके बाद जो वर्षा पूरित क्षेत्रों को राष्ट्रीय जल संभरण विकास परियोजना है वो चलाती है कृषि और सहकारिता विभाग। तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सूखा प्रवण क्षेत्र का कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जाएगा, वो चलाया जाएगा भूमि संसाधन विभाग के द्वारा। और वर्षा का पूरित क्षेत्र यानी पुनः भरण के लिए कौन सी कार्य करती है, वो करती है कृषि और सहकारिता विभाग। ठीक है, उसके बाद है ड्रॉप्स यानी ड्रिप सिंचाई पद्धति का प्रयोग से क्या लाभ है, एक तो खरपतवार की कमी होती है और मृदा में अपवर्तन की कमी होती है। चलिए इसी से संबंधित है क्योंकि सिंचाई देख रहे हैं तो अब इसी में हम देख लेंगे जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, नदी घाटी परियोजनाएं। और यह अक्सर पूछा जाता है कि यह क्या है और ये कब शुरू किया गया था, किस नदी पे है, इसका क्या यूनिट है, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आइए एक यहाँ पे है सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं। तो सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। गुजरात, महाराष्ट्र,
मध्य प्रदेश और राजस्थान। उसके बाद सरदार सरोवर बांध कहाँ बनाया गया है? नर्मदा नदी पर। कहाँ पे है? गुजरात पे। सबसे ज्यादा लाभ किसको मिलता है? गुजरात को। और परियोजना का विरोध किसने किया था? मेघा पाटेकर ने। क्यों? क्योंकि बहुत सारे वृक्ष काटे गए थे। उसके बाद देखिए जो बणगी, देखिए इसमें जो है इंदिरा सागर जो है और ओंकेश्वर है और बरगी है, ये तीनों बांध जो है किस पे बने हुए हैं? ये बने हुए हैं सरदार सरोवर पे। लेकिन बाण सागर जो है वो नर्मदा नदी पे नहीं है। लेकिन बरनी, ओंकेश्वर और इंदिरा सागर ये कहाँ पे है? ये सब नर्मदा नदी पे है। इंदिरा सागर बांध स्थित है नर्मदा नदी पर। मध्य प्रदेश के हरसूद कस्बा जलमग्न हुआ। क्यों? क्योंकि इंदिरा सागर जलाशय में। ओंकारेश्वर परियोजना संबंधित है किससे? नर्मदा नदी से। नर्मदा बचाओ आंदोलन और बाढ़ की सिंचाई, बांध की ऊंचाई बढ़ाने का निर्णय का विरोध कर रहा था, वो बांध है कौन? सरदार सरोवर। ठीक है। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है किसकी? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है किस पे? सतलज नदी पे। और हीराकुंड बनाया गया है महानदी पे। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कौन सा है? शिव सुंदरम। शिव सुंदरम विद्युत शक्ति परियोजना स्थित है कर्नाटक में। एक जलप्रपात भी है ये। कावेरी नदी के जल बंटवारे के विवाद के लिए किन चार राज्यों के बीच विवाद है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी। नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ पे स्थित है? कृष्णा नदी पे। और ये है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। हीराकुंड डैम कहाँ है? महानदी पे। अगला क्वेश्चन देखिए, वह जलाशय जो चंबल नदी पर बंधा हुआ है वो है राणा प्रताप सागर। चंबल नदी पर निर्मित बांध को बोलते हैं गांधी सागर। वह नदी घाटी परियोजना जो एक से अधिक राज्यों को लाभान्वित करती है वो कौन सी है? चंबल घाटी परियोजना और मयूराक्षी परियोजना। चंबल घाटी योजना के संबंधित है गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर। ठीक है, ये जलाशयों के नाम है। टिहरी बांध उत्तराखंड में निर्मित है और किस नदी पे है? भागीरथी नदी पे है टिहरी डैम। टिहरी डैम के विद्युत जल परियोजना बनाई गई थी भागीरथी और भिलांगना नदी के ऊपर। उसके बाद मैथौन, बेल पहाड़ी, तिलैया बांध बनाए गए हैं बराकर नदी पे। ये सेशन रीजन कुछ कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए इसको नहीं देख रहे हैं। दामोदर घाटी परियोजना कब स्थापित की गई थी? 1948 में। तावा परियोजना स्थित है नर्मदा रिवर पे। हीराकुंड कहाँ पे है? उड़ीसा में। हल्दिया रिफाइनरी पश्चिम बंगाल। तारापुर परमाणु केंद्र महाराष्ट्र में। और कुद्रेमुख पहाड़ियां कहाँ पे है? कर्नाटक में। हिमाचल प्रदेश में बांध अब तक सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। इस बांध बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि जो भाखड़ा बांध से आने वाली तलछट मिट्टी है उसको रोकने के कारण के लिए हिमाचल प्रदेश में अब सतलज पे बांध बनाया जा रहा है। वह परियोजना जो भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है उसे बोला जाता है चुक्का बांध परियोजना। वो क्या बोला जाता है? चुक्का बांध परियोजना। भाखड़ा किस पे है? सतलज पे। हीराकुंड किस पे है? महानदी पे। इडुक्की डैम किस पे है? पेरियार पे। पेरियार केरल। इडुक्की डैम केरल, बीच में बहुत चर्चा में था ये। नागार्जुन सागर कहाँ है? कृष्णा नदी पे। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक की संयुक्त परियोजनाएं को बोला जाता है तेलुगु गंगा परियोजना। तेलुगु गंगा परियोजना से जल जो मिलता है वो किसको मिलता है? मद्रास को पीने का। और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में आधुनिक भारत के मंदिर कहा जाता था किसको? जवाहरलाल नेहरू ने। देखिए अब आइए अब कुछ बांधों के बारे में देखिए। कावेरी पे मेटूर बांध है। कृष्णा पे अलमटी बांध है। नर्मदा पे सराय सरदोर बांध है। चंबल पे गांधी सागर बांध है। बेतवा पे माता टीला बांध है। ताप्ती पे काकड़ापारा बांध है। देखिए एक अलमटी बांध किस पे है? कृष्णा रिवर पे है। देखिए अब उसको है सही सुनोगे था। मेटूर कहाँ पे है? तमिलनाडु में। मयूराक्षी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। नागार्जुन सागर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और हीराकुंड कहाँ है? उड़ीसा में। अब देखिए अब परियोजनाएं हैं। इडुक्की परियोजना किस नदी पे है? पेरियार पे। माता टीका किस है? बेतवा पे। नागार्जुन सागर कृष्णा रिवर पे। और पोचपम्बाद है गोदावरी पे। देखिए शिव सुंदरम किस पे है? कावेरी पे। नागार्जुन सागर कृष्णा पे। जायकवाड़ी गोदावरी पे। और टिहरी भागीरथी पे। जितना स्पीड में बोल रहा हूं उतना ही स्पीड आप 4 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा। कापलियोंग विद्युत परियोजना अवस्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन आपको पता है सिद्राबाग को बोला जाता है। भारत की प्रथम जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित की गई थी? दार्जिलिंग में। प्रथम जल विद्युत संयंत्र स्थापित की गई थी दार्जिलिंग में। क्यों? क्योंकि दार्जिलिंग में चाय की खेती होती है और चाय की खेती अंग्रेजों के द्वारा कराई जाती थी, तो सबसे इंपॉर्टेंट था वहां पे।
फराक्का कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। घाटप्रभा कहाँ है? कर्नाटक में। हीराकुंड कहाँ है? उड़ीसा में। काकड़ापाड़ कहाँ है? गुजरात में। उसके बाद है एक रिहंड डैम है उत्तर प्रदेश में, उकई डैम है गुजरात में और कोयना डैम है महाराष्ट्र में। अब कुछ झीलों के बारे में देखिए, गोविंद सागर झील बनता है सतलज नदी पे, कोलेरू झील बनता है कृष्णा और गोदावरी के दोआब क्षेत्र में, उकई जलाशय बनता है ताप्ती पे और बुलर झील है झेलम नदी पे। कालागढ़ बांध बना हुआ है रामगंगा नदी पे, तावा परियोजना संबंधित है होशंगाबाद से, पोंग बांध बनाया गया है ब्यास नदी पे, मेजा बांध बनाया गया है कोठरी नदी पे। तुलबुल परियोजना संबंधित है झेलम से। उसके बाद देखिए बगलिहार पावर प्रोजेक्ट, जिसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया था। भारत द्वारा जिस नदी पे बनाया जा रहा है वो किस नदी पे है? वो है चिनाव रिवर पे। बलबिहार पन विद्युत परियोजना हाल ही में चर्चा में रही। इसका कारण क्या है? क्योंकि वो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है, चिनाव रिवर पे। उसके बाद देखिए सिंचाई परियोजना दमनगंगा गुजरात में, दमनगंगा गुजरात में, गिरना महाराष्ट्र में, पंबा केरल में। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं अवस्थित है उत्तराखंड में। अभी हाल ही में तपोवन के पास ही अभी ग्लेशियर का स्लाइड हुआ था, जिसके चलते बहुत त्रासदी आई थी। महाकाली संधि जिन दो देशों के मध्य है वो कौन कौन सी है? वो है नेपाल और भारत। अक्सर नेपाल पानी छोड़ देता है और भारत और बिहार डूब जाता है। कल्पक्कनम कहाँ पे है? तमिलनाडु में। राणा प्रताप सागर राजस्थान, नरौड़ा उत्तर प्रदेश, तारापुर महाराष्ट्र। मीठे पानी की कल्पक परियोजना अवस्थित है गुजरात में। वह राज्य जिसमें सुलई नदी परियोजना स्थित है वो है, राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट तृतीय तीस्ता नदी को प्रस्तावित है। ये प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? वो स्थित है, तीस्ता रिवर बहती है पश्चिम बंगाल में, तो वहीं पे। तीस्ता जल विद्युत परियोजना अब है, तीस्ता जल विद्युत परियोजना स्थित है वो है सिक्किम में। चलिए, रिहंद परियोजना पता है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से शुरू होकर सोन नदी पे बना हुआ है और ये बंद पड़ता है आपका यूपी में। रानी लक्ष्मी में बांध परियोजना बेतवा नदी पे है। रामगंगा परियोजना रामगंगा पे है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मी में बांध परियोजना निर्मित है बेतवा नदी पे और दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन अवस्थित है चिनाव रिवर पे। चलिए, जलाशय है और राज्य से भादरा जलाशय है कर्नाटक में, भवानी सागर है तमिलनाडु में, गांधी सागर है मध्य प्रदेश में और राणा प्रताप सागर है राजस्थान में। तिलैया बांध है बराकर नदी झारखंड पे, मैंने पहले ही बताया आपको। गोविंद बल्लभ पंत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय है उत्तर प्रदेश में। गंडक परियोजना, ये गोविंद बल्लभ पंत उसी जो रिहंड डैम है उसी का हिस्सा है ये। उसके बाद है गंडक परियोजना संयुक्त परियोजना है किसका? बिहार और उत्तर प्रदेश का। वह प्रमुख राज्य जो प्रस्तावित किसाऊ बांध परियोजना को लाभान्वित होंगे वह है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। देखिए, कुछ नदी घाटी परियोजनाएं हैं। पंचेट हिल बांध दामोदर पे है, राणा सागर बांध चंबल पे है। वह बांध जो सिंचाई के लिए नहीं है वो है शिव सुंदरम, क्योंकि शिव सुंदरम सबसे पुराना है। अति विवादित बबली प्रोजेक्ट अवस्थित है महाराष्ट्र में। तो ये सिंचाई से संबंधित हो गया। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम अपना फेवरेट चैप्टर, भारत का बैकबोन कहा जाने वाला है कृषि, अर्थव्यवस्था की बैकबोन, इकोनॉमी की, इस पे बात करेंगे कृषि।